अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू घर का जायका विद साइका। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार दिल, गुर्दा, कलेजी और फेफड़े की स्पेशल रेसिपी जो बहुत ही आसान और लजीज है। ये तमाम चीज़ें ग़िज़ाइयत से भरपूर होती हैं। इनका जायका मुनफरिद होता है और मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल किए जाएँ तो जिस्म को कई ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा फ़राहम करती हैं। इनकी अफादियत भी बहुत ज़्यादा है और इनमें से कोई ना कोई चीज़ किसी न किसी की फेवरेट होती है जिसे ख़ास अंदाज में बनाया और शौक से खाया जाता है। अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ अपनी जगह बेमिसाल है और हर चीज़ एक से बढ़कर एक है। चलो जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं और बनाते हैं आज की ये मज़ेदार रेसिपी। अगर रेसिपी देखते हुए आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अंदाज भी अपना और तरीका भी अपना। चलें शुरू करते हैं आज की ये शानदार सी रेसिपी। 1 किलो ये सब चीज़ें हैं। सबसे पहले हम इन तमाम चीज़ों को धो लेंगे। ये सब चीज़ें मिक्स हैं, यानी दिल, गुर्दा, कलेजी और फेफड़े। मैंने इन्हें अच्छी तरह धो लिया है। अब एक बर्तन में पानी डालकर गर्म करेंगे और उसमें 3 बड़े खाने के चम्मच सिरका शामिल करेंगे। जब पानी में उबाल आ जाए तो उसमें तमाम चीज़ें डालकर हल्के हाथ से चम्मच की मदद से हिलाएंगे। जैसे ही ये गर्म होंगी, इनके अंदर मौजूद खून के ज़रात ऊपर आ जाएंगे और सब चीज़ें साफ और नीट नज़र आने लगेंगी। थोड़ी देर पानी में रखेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को निकाल लेंगे और बचा हुआ पानी फेंक देंगे। अब कढ़ाई में पानी डालकर गरम करेंगे और दिल, गुर्दा, कलेजी और बाकी तमाम चीज़ें इसमें डाल देंगे और हल्की आंच पर 25 से 30 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह गल जाएं। जब तक ये सारी चीज़ें गलती हैं तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम एक पैन में ऑयल डालकर गरम करेंगे। फिर 1 अदद ग्रेट किया हुआ प्याज डालकर फ्राई करेंगे। जब प्याज अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो इसमें 1 चम्मच कुटा हुआ अदरक लहसुन शामिल करेंगे और थोड़ी देर भून लेंगे। अब 1 अदद चॉप किया हुआ टमाटर डालकर भूनेंगे। फिर कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे और भूनेंगे। दूसरी साइड पर चेक करेंगे कि सब चीज़ें गल चुकी हैं। अगर नहीं तो थोड़ा गर्म पानी और ऐड करके थोड़ी देर मज़ीद गलने देंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा पानी भी शामिल कर सकते हैं। अब कुछ स्पाइसेस मसाले में ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, सुरख मिर्च 1/4 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से, काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत, गरम मसाला 1/4 टीस्पून, सूखा धनिया 1/4 टीस्पून, चाट मसाला 1/4 टीस्पून। इन सब चीज़ों को डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब आधा कप दही डालकर मिक्स करेंगे और हल्की आंच पर थोड़ी देर मसाले को भूनेंगे। अब छलनी की मदद से ये तमाम चीज़ें, दिल, गुर्दा, कलेजी और फेफड़े, सब चीज़ों को निकालकर मसाले में मिक्स करेंगे। ये देखें, जो पानी बचा है इसे हम खाने में शामिल नहीं करेंगे, इसे गिरा देंगे क्योंकि हमने इसके अंदर इसी तरह की कोई चीज़ शामिल नहीं की। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। पैन से मसाला कढ़ाई में डाल लेंगे ताकि चम्मच चलाने में आसानी रहे।
अब मसाले के अंदर सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह सब चीज़ों के अंदर जज्ब हो जाए। अब 2 अदद लौंग, 1 अदद इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी और 2 पत्ते बादियान का फूल निकालकर सब चीज़ों को दरदरा पीस लेंगे। अब इन्हें मसाले में शामिल करेंगे और अच्छी तरह भून लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा पानी भी ऐड करेंगे। अब 2 चुटकी या अपने टेस्ट के हिसाब से कसूरी मेथी डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। जब सब चीज़ें अच्छी तरह भुन जाएं तो आधा चम्मच नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि नमक अच्छी तरह बोटी के अंदर जज्ब हो जाए। एक अहम बात, कहते हैं कि कलेजी में नमक पहले शामिल नहीं करते वरना ये हार्ड हो जाती है। बिल्कुल एंड पे नमक डालते हैं और ज़्यादा पकाते नहीं, लेकिन कलेजी पहले ही ड्राई होती है। एंड पे नमक डालने से नमक सही तरह कलेजी के अंदर जज्ब नहीं होता। ये आपकी अपनी पसंद है, आप जो जायका पसंद करें वैसा ही बनाएं। अब थोड़ा सा गरम मसाला और सूखा धनिया डालेंगे, मिक्स करेंगे और 2 मिनट भूनने के बाद कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे। और लीजिए, हमारी दिल, गुर्दा, कलेजी और फेफड़े की रेसिपी रेडी हो चुकी है। इसे डिश आउट करेंगे। ये रेसिपी बहुत आसान है, आप इसे आराम से बना सकते हैं और खा सकते हैं। ये मसालेदार भुनी हुई दिल, गुर्दा, कलेजी और फेफड़े की रेसिपी उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अब चेक करते हैं कि कैसी बनी है। तो ये देखें, कलेजी बिल्कुल टेंडर है और ऐसे ही 2 फिंगर से टूट गई है। अभी सालन गर्म है, इसलिए इसे दबाने में मसला हो रहा है। लेकिन देखें, कलेजी टेंडर हो चुकी है और कितनी सॉफ्ट और जूसी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगली रेसिपी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।